हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है मेहनत का फल। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वो तीनों भाई अनाथ थे। बड़े होने के बावजूद उनके पास कोई भी काम नहीं था। इसलिए वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए गाँव से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही एक दिन वह अपनी किस्मत को आजमाने के लिए गांव से बाहर निकले। घूमते घूमते वो घने जंगल में गए। जंगल से गुजर के वो आगे चलते रहे। ऐसे ही रात भर वो चलते रहे। दिन के उजाले में वे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें सूरज की चकाचौंध में एक चमकीला पहाड़ दिखा दिया। वो उस पहाड़ की तरफ गए और देखा तो वो पहाड़ एक चांदी का पहाड़ है। उसमें से बड़े भाई ने सोचा क्यों ना हम ये चांदी बेचकर अमीर बन जाए। इसलिए वो वहीं रुका, वहाँ से कुछ चांदी ली और वहाँ से लौट आया। दोनों भाई आगे बढ़े। बड़ा वापस लौटा। आगे जाने के बाद फिर से उन्हें एक चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। वो पहाड़ सोने का था। बीच के भाई ने सोचा क्यों ना ये सोना बेचकर मैं और अमीर बन जाऊँ। उसने वहाँ से कुछ सोना लिया और वह भी पीछे मुड़ गया। छोटे भाई ने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आगे जाने के बारे में सोच लिया। वो ऐसे ही घूमते घूमते घने जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उसे काफ़ी प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, लेकिन आसपास ना ही कुछ पानी था, ना ही कुछ खाने के लिए था। उसने सोचा यहीं से किसी एक पेड़ पर चढ़कर मैं देखता हूँ, आसपास कहीं खाने पीने के लिए कुछ मिलता है क्या। वहाँ के एक पेड़ पर वो चढ़ा और दूर दूर तक देखा तो वहाँ ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, घना जंगल ही था। वो वहाँ से नीचे उतरा और बोलने लगा, काश यहाँ पर मुझे खाने के लिए कुछ मिलता। तो क्या हुआ, वहीं पास एक फटे कपड़े पर काफ़ी सारा खाना उसे दिखाई दिया। उसने देखा, उससे रहा न गया और वह जाकर उस खाने पर टूट पड़ा। वह खाना खाने के बाद उसने सोचा यह फटा पुराना कपड़ा अपने पास ही रख लेता हूँ, आगे जाकर काम आएगा। उसने वह कपड़ा लिया, झटका और अपने जेब में रखा, आगे निकल पड़ा। चलते चलते उसे फिर से भूख लगी। उसने सोचा इतने घने जंगल में जब मैं पेड़ पर चढ़ा तब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे बोलने के बाद खाना आया। क्या पता ये कपड़ा ही जादुई हो। उसने सोचा क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए। फटा पुराना कपड़ा जमीन पर बिछा दिया, उसे हाथ जोड़े और उससे खाने की मांग की। तो क्या हुआ, उस पर विभिन्न प्रकार के पकवान आ गए। उन पकवानों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने पेट की आग बुझा ली, बहुत सारा खाना खा लिया और उस कपड़े को झटक कर अपने जेब में रखकर वो वापस लौट आया। उसने सोचा गांव जाकर छोटा सा ढाबा खोलूँगा और उस ढाबे पर ये खाना बेचूंगा। वो गांव लौटा। गांव जाते वक्त उसके कपड़े काफ़ी फटे थे और वह धूल मिट्टी से काफ़ी ही गंदा हो चुका था। गांव में जब वो लौटा तो उसके भाइयों ने उसकी हंसी खिल्ली उड़ाई और कहने लगे, ये क्या, तुम तो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आगे चले गए थे, भिखारी की तरह लौट आए हो। उसे बड़ी ही ऊंच नीच बताई और धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। वो वहाँ से चला गया और उसने एक ठेला लिया। उस ठेले पर उसने कपड़ा बिछाकर उससे खाने की मांग की। वह खाना उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को खिलाया और भिखारियों को खिलाया। जिसके पास पैसे थे उनसे पैसे लिए, जिनके पास नहीं थे उन्हें मुफ्त में ही खाना खिलाए। ऐसे ही लोग आते, खाना खाते और चले जाते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। ऐसे ही एक दिन ये बात राजा को पता चली। उसने सोचा ऐसा कौन आदमी है जो खुद गरीब है लेकिन लोगों को भूख को मिटा रहा है। ऐसा अगर मुझे दामाद मिल जाए तो मेरी सारी प्रजा खुश हो जाएगी और मेरी बेटी को अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। उस राजा को एक ही बेटी थी जो काफ़ी लाड़ प्यार से उस राज्य में पल रही थी। उसने सिपाहियों को भेजा और उस लड़के को अपने महल में बुलाया। सिपाही जाकर उस लड़के को अपने महल में ले आया। राजा ने उससे कहा, तुम तो इतने गरीब हो फिर भी लोगों की भूख को मिटा रहे हो। तब उसने कहा, मैं जंगल में घूमा हूँ, मैंने भूख और प्यास को सहा है, मुझे अच्छे से पता है कि भूख की कीमत क्या होती है। इसीलिए मेरे पास जो भी है वो मैं लोगों को देता हूँ। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो मुझे देते हैं, नहीं है तो आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही है
और मैं ऐसी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हूँ। यह सोचकर राजा काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि मेरी एक लौती बेटी है, उससे तुम विवाह कर लो और मेरे राज्य को अपने हाथ में रख लो। तुम अगर मेरा राज्य संभालोगे तो मेरी सारी प्रजा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी लेगी और तुम्हारी वजह से मेरा राजकारभार अच्छे से चल जाएगा। उसने सोचा क्यों ना ऐसा करने के बाद मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी खुशहाल हो जाएगी, लोगों को अनाज मिलेगा और मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। उस इस बात से सहमत हो गया और उसने राजा की एक लौती बेटी से शादी कर ली। शादी के समय उसी के भाइयों से हीरे जड़ित जवाहरात सोने के चांदी के मंगाए गए। उस घर में उसे देखकर वो काफ़ी शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने अपने भाई को गरीब समझकर काफ़ी कुछ सुनाया और धक्के मारकर घर से निकाला था। लेकिन वही भाई आज राजा बन चुका था। राजा के बेटी से शादी करके वो सारा कारभार संभाल रहा था। वो भाई काफ़ी शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उसकी मेहनत के ऊपर भरोसा ना करके उसके कपड़ों को देखा था। उसके कपड़ों की हालत देखकर उसे धक्के मारे थे। वही भाई आज सारे गांव का राजा बन चुका था। इसी तरह वो अमीर बना। अपनी मेहनत पर उसे भरोसा था। मेहनत के सहारे वो राजा बन चुका था। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।